नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वकुल में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई के तरफ से आया हुआ सैंपल पेपर है, उसका सॉल्यूशन। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ही, साथ ही साथ एक छोटा सा रिवीजन भी करने वाले हैं। उस रिवीजन में होगा क्या, पहले ही समझाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, तो वो जिस भी टॉपिक का होगा पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का इससे होगा ये कि जो भी टॉपिक है उस चैप्टर का, वो अच्छे से पहले रिवाइज हो जाएगा एंड आपका साथ ही साथ क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के और पार्ट पे। यहां पे ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये है आपका चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स का। यहां पे बोला गया है ऐसे कौन से डिबेंचर्स हैं जिनको जब इशू करती है कंपनी तो कोई भी अंडरटेकिंग नहीं लेती फॉर द रीपेमेंट। मतलब कि इसमें रीपेमेंट की एज सच कोई गारंटी नहीं है कि कब रीपेमेंट किया जाएगा। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो भी ऑप्शंस गिवन हैं इनके मतलब क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। हम लोगों ने ये देखा है यूजुअली कि जब भी कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स, उस पे इंटरेस्ट देना होता है क्योंकि वो एक लोन होता है जो कि लिया जाता है पब्लिक से। बट जीरो कूपन मेक का मतलब होता है यहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बट जब भी कंपनी इशू करेगी डिबेंचर्स, वो इशू करेगी या तो डिस्काउंट पे और पार पे रिडीम करना होगा। दैट इज कंपनी विल टेक अ लोन ऑफ ₹90 फॉर द फेस वैल्यू ऑफ 100 एंड विल रीपे बैक ₹100। तो यहां पे जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका फायदा होने वाला है ₹10 का पर डिबेंचर। या तो यह भी हो सकता है कि कंपनी इशू करे एट पार और रिडीम करे एट प्रीमियम। तो यहां पे भी कंपनी का नहीं जबकि पब्लिक का ही फायदा होने वाला है। तो दीज आर द डिबेंचर्स जिनको कहते हैं जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये होते क्या है, इसके पहले ये समझते हैं। जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, ऑब्वियसली इट इज अ लोन जो कि लिया गया है डिबेंचर होल्डर से, पब्लिक से। अब इसको रीपे भी करना पड़ेगा। रीपे कब होता है? ये मैच्योरिटी पे। तो कभी कभी कंपनीज मैच्योरिटी पे रीपे न करके इसको कन्वर्ट कर देती हैं अपने ही शेयर्स में। दैट इज उन डिबेंचर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स बना लिया जाता है और उनको कंपनी के ही शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। बट जब भी कंपनी बोलेगी ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, इसका मतलब है कि इनको आप अमाउंट ही वापस करोगे, ये किसी भी नए रूप में कन्वर्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है आपका सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स, जब भी आप डिबेंचर्स इशू करोगे तो जो डिबेंचर होल्डर होता है वो बोलता है मैंने आपको लोन तो दे दिया, अगर आपने रीपे नहीं कर पाए तो उसके लिए जो पब्लिक होती है वो बोलती है कि आपको कुछ कोलेक्ट्रल के रूप में, हमको कुछ सिक्योरिटी के रूप में कुछ रखवाना पड़ेगा। तो ये कहलाते हैं आपके सिक्योर्ड डिबेंचर्स। नेक्स्ट आते हैं आपके नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स, जिनका यूजुअली कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं होती है कि वो कब रिडीम किए जाएंगे। यहां तक ऐसा भी हो सकता है कि ये रिडीम किए ही न जाए थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी चलती रहेगी ये डिबेंचर्स कंपनी के पास, इनका अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स का वो इन्वेस्टेड ही रहेगा। ठीक है, तो ये थे चारों डिबेंचर्स के डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाइल इशूइंग डैश टाइप ऑफ डिबेंचर्स कंपनी डजंट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इशूइंग सच डिबेंचर्स। जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शंस देखे, तो यहां पे डी पार्ट दैट इज नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स या तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज डी पार्ट।
तो ये खत्म हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी। अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे इन द नेक्स्ट वीडियो।